हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जूलॉजी के टॉप 50 एमसीक्यूज जो सीजी व्यापम में आए गए हैं और नेक्स्ट हमारे एग्जाम के लिए यूजफुल रहेगा। तो यूनिट वाइज हम लोग चल रहे हैं। ये लैब अटेंडेंट का जो एग्जाम होने वाला है 26 जुलाई को। तो पहला हम लोग का टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें हम लोग कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड ग्रुप्स और ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ों को हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोग का, विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर। सार्वभौमिकता रक्तदान डोनर कौन सा समूह है? तो ये होता है ओ ग्रुप। ओ स्पेशली ओ नेगेटिव ग्रुप होता है जो कि सबको ब्लड डोनेट कर सकता है। ये सबको ब्लड डोनेट क्यों कर सकता है? क्योंकि इसमें कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं रहता है। एंटीजन प्रेजेंट नहीं रहता तो कोई भी दूसरा ब्लड ग्रुप वाला रहेगा वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, उसके बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं बनाएंगे। विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रेसिपिएंट। कौन सा यूनिवर्सल एक्सेप्टर है जो सबसे ब्लड ले सकते हैं? तो वो होता है हम लोग का ए बी पॉजिटिव। ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप होता है ए बी पॉजिटिव। ये सबसे ब्लड इसलिए ले लेता है क्योंकि इसके पास एंटीजन्स ही प्रेजेंट रहते हैं, एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं रहता है, इसीलिए ये सबसे ब्लड ले सकता है। ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी। आरबीसी में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट रहता है? मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल या बिलिरुबिन। तो हमारे आरबीसी में क्या प्रेजेंट रहता है? हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन कैरी करते हैं थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ हेल्दी एडल्ट इज अप्रोक्सीमेटली, वो कितना रहता है? 120 टू 80 mm Hg रहता है, इतना रहता है हम लोग का। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नॉर्मल सिस्टोलिक जो रहेगा वो 120 mm Hg रहता है। सिस्टोलिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो 120 mm Hg करेगा। और डायस्टोलिक, डायस्टोलिक मतलब रिलैक्सेशन, तब करेगा 80 mm Hg। ठीक है। ईसीजी इज मेनली यूज टू स्टडी द एक्टिविटी ऑफ। ईसीजी क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो ये किसके लिए होता है? किडनी के लिए, हार्ट के लिए, लिवर के लिए या ब्रेन के लिए? तो ये किसके लिए होता है? हार्ट के लिए, जिससे हम लोग एक्टिविटी को देखते हैं ईसीजी का। PQRS ऐसा पीक आता है ना, जिससे लाइव है करके, वो होता है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। विच ब्लड वेसल्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग टू द हार्ट। लंग्स से हार्ट तक, ये हम लोग का हार्ट है। ठीक है, लंग्स से, ये लंग्स है हम लोग का। ठीक है, ये लंग्स से हार्ट तक कौन सा लेके आते हैं? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन या फिर एओर्टा या वेना कैवा। तो हार्ट से, यानी कि लंग्स से हार्ट तक कौन सा लेके आते हैं हम लोग का? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ही एक ऐसा वेन है, पल्मोनरी वेन ही एक ऐसा वेन है जो ऑक्सीजन कैरी करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है। बाकी जितने भी वेन हैं वो डीऑक्सीजनेटेड रहते हैं। और वैसे ही हम लोग का पल्मोनरी आर्टरी ही बस क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। बाकी और आर्टरीज जो रहेंगे वो ऑक्सीजन ही ट्रांसपोर्ट करता है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड न्यूरॉन्स, ब्लड सेल्स। तो ये हम लोग का ब्लड सेल से कंपोज रहता है। ठीक है, कार्टिलेज या मसल। तो ब्लड सेल से रहता है, जिसमें ब्लड सेल कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। और ये किस में हेल्प करता है? क्लॉटिंग में। ठीक है, प्लेटलेट्स। विच ब्लड सेल्स हेल्प इन क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग में अभी देखें हम लोग, तो ये प्लेटलेट्स करता है। प्लेटलेट्स रिलीज क्लॉटिंग फैक्टर्स टू स्टॉप ब्लीडिंग। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज कर। लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट आर्टरी कौन सा होता है? पल्मोनरी आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, एओर्टा या रीनल आर्टरी। तो ये हम लोग का होता है एओर्टा। एओर्टा जो रहता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, कहाँ से? लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी तक। ये हम लोग का हार्ट है, तो ये लेफ्ट आर्ट्रिया। ठीक है, ये लेफ्ट आर्ट्रिया, ये ये लेफ्ट आर्ट्रिया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से कैपिलरीज अलग, जो हम लोग का बॉडी है उधर ब्लड ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ह्यूमन हार्ट हैज हाउ मेनी चैम्बर्स। ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं दोस्तों।
यानी कि ये 4 चैम्बर हम लोग देख रहे हैं ना, ये ऐसे स्ट्रक्चर का होता है। और ये राइट एट्रियम, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। लिम्फ इज मेनली फॉर्म्ड फ्रॉम, लिम्फ किससे बना रहता है? लिम्फ ब्लड प्लाज्मा से बना रहता है, आरबीसी से, या प्लेटलेट, या हीमोग्लोबिन। तो लिम्फ जो है हम लोग का वो ब्लड प्लाज्मा से बना रहता है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते। तो लिम्फ जो है वो फॉर्म्ड बाय फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा इनटू टिश्यू स्पेसिस। विच ब्लड वेसल्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, बॉडी से हार्ट में कौन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है? एओर्टा, पल्मोनरी वेन, वेना केवा, या पल्मोनरी आर्टरी। तो ये हम लोग का कौन सा लेके जाता है दोस्तों? ये लेके जाता है वेना केवा। वेना केवा जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में लेके जाता है। सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा रहता है, जैसे कि ये हम लोग का हार्ट का ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, इधर लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है, ठीक है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज, तो ये हम लोग का क्लोज रहता है, यानी कि हम लोग का ब्लड है वो वेसल्स में ही ट्रांसपोर्ट करते हैं। ब्लड ऑलवेज फ्लो इन साइड ब्लड वेसल्स इन ह्यूमन। इन विच एनिमल इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, किस में रहता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम? तो ये कॉकरोच में रहता है दोस्तों, ठीक है। कॉकरोच जैसे गार्थ्रोपोड्स का कॉकरोच है उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है, नहीं वेसल्स में ब्लड फ्लो नहीं करता है, ओपनली रहता है। विच चैम्बर ऑफ द हार्ट हैज थिकेस्ट वॉल, थिकेस्ट वॉल किसका रहेगा? जो पूरे बॉडी में ब्लड पंप करेगा, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करेगा। तो वो कौन सा करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल हम लोग का करता है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल जो रहेगा वो इंटायर बॉडी में ब्लड पंप करेगा, इसीलिए थिकेस्ट मस्कुलर वॉल रहता है इसका। डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन मीन्स, द्विगुणी परिसंचना का अर्थ क्या है? तो ब्लड जो है वो हार्ट में 2 बार जाता है, एक कंप्लीट सर्कुलेशन में, ठीक है। एक बार वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से आएगा, ठीक है। ब्लड पासेस थ्रू द ट्वाइस पल्मोनरली, जिसमें यानी कि लंग्स से जाता है सिस्टमेटिकली, जिसमें बॉडी से हार्ट की तरफ जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। विच वॉल्व प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, इससे बैक फ्लो को रोकने के लिए कौन सा रहता है हम लोग का? बाइकस्पिड वॉल्व रहता है। और राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल्व रहता है। राइट में ट्राई, उसी को मिट्रियल वॉल्व भी कहा जाता है, ठीक है, जिसमें लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्ट्रियम के बीच में। बाइकस्पिड वॉल्व इज लोकेटेड बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। विच ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, हार्ट से लंग्स की तरफ कौन से लेके जाता है, ठीक है। एओर्टा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, या वेना कवा। तो ये हम लोग का लेके जाता है पल्मोनरी आर्टरी, जो कि हार्ट से लंग की तरफ जाता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है, ठीक है। और लंग से वापस आता है, ये पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से लेके जाएगा, ठीक है। फिर लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन्स है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है। पल्मोनरी आर्टरी जो है यही बस है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहते हैं, बाकी जितने भी आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। विच ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी डिफेंस, बॉडी डिफेंस के लिए कौन सा? आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, या प्लाज्मा? तो ये डब्ल्यूबीसी है। वाइट ब्लड सेल्स इन्फेक्शन से हमको बचाता है। नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज कितना रहता है? 7.4 रहता है, ठीक है। नॉर्मल पीएच इतना रहता है 7.35 टू 7.45। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू ब्लड प्रेशर किससे नापा जाता है? इजी सवाल, स्फेग्नोमैनोमीटर से। ब्लड बैंक स्टोर ब्लड मेनली विद द हेल्प ऑफ एंटीकोगुलेंट, ठीक है। कौन सा एंटीकोगुलेंट? तो हम लोग सीट्रेट सॉल्यूशन का यूज करते हैं। विच चैम्बर रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, लंग से कौन सा करेगा हम लोग का? लेफ्ट एट्रियम करेगा। लेफ्ट साइड जो रहेगा हमेशा लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड रहेगा, राइट साइड हमेशा डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। इसमें उल्टा रहता है, ठीक है।
राइट इधर बनता है, हार्ट्स में इसको अपोजिट लेके देखा जाता है। राइट साइड हमेशा डीऑक्स आर डी करके याद रखना, एलओ, ठीक है। तो इसको लॉर्ड करके एक फॉर्मूला से हम लोग याद रखते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड, राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड। द आर्टरी सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट मसल्स। आर्टरी, कौन सा आर्टरी जो है वो ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट मसल्स में पहुंचाता है, तो वो होता है हम लोग का कोरोनरी आर्टरी होता है, ठीक है। ये पल्मोनरी वेन। विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी आरबीसी ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। लिम्फ डिफर फ्रॉम ब्लड, किससे लिम्फ वो रहता है, इसमें आरबीसी नहीं होते हैं, बहुत कम होता है। विच ब्लड वेसल्स हैज हाईएस्ट ब्लड प्रेशर, सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर एओर्टा में रहेगा, इसलिए थिकेस्ट भी रहता है, ठीक है। विच ब्लड वेसल्स कंटेन वॉल्स, किसमें वॉल्स पाए जाते हैं, रक्त वाहिका, तो वेंस में वॉल्स पाए जाते हैं। द राइट साइड ऑफ हार्ट कंटेन, राइट साइड ऑफ हार्ट यानी कि इस साइड को बोल रहे हैं, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट साइड में क्या पाया जाता है हम लोग का, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। लॉर्ड वाले वो से राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। विच ब्लड वेसल्स हैज थिनेस्ट वॉल टू अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स, गैसेस और न्यूट्रिएंट्स के लिए थिनेस्ट कौन सा रहता है, कैपिलरीज रहता है, ठीक है। कैपिलरी वन सेल थिक रहता है, जिसमें एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट होता है। विच ब्लड वेसल्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन फीटस फ्रॉम द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा करता है, अम्बिकल कॉर्ड्स, ठीक है। अम्बिकल वेंस जो रहता है वो कहता है, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। विच ब्लड ग्रुप हैज बोथ एंटीजन ए एंड बी इन आरबीसी, तो ए बी में रहता है, जिसमें जो एंटीजन प्रेजेंट रहता है, मान लो एक आरबीसी में ए एंटीजन प्लस बस प्रेजेंट है, तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, ठीक है। बी है तो बी, अगर दोनों है तो ए बी ग्रुप रहेगा। विच पार्ट ऑफ द हार्ट एक्ट्स एज नेचुरल पेसमेकर, ये हमारे इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट का एक और एग्जाम हुआ था, लैब टेक्नीशियन, उसमें भी पूछा गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है साइनोएट्रियल नोड, ऐसे नोड कहाँ प्रेजेंट रहता है हम लोग का, राइट एट्रियम में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। विच ब्लड वेसल्स हैज द थिकेस्ट मस्कुलर वॉल, सबसे थिकेस्ट कौन सा रहता है, आर्टरी रहता है, धमनी। विच ब्लड कंपोनेंट हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग हार्मोन, ठीक है। हार्मोन के परिवहन में कौन सा प्रमुख घटक रहता है, ठीक है, तो वो प्लाज्मा रहता है, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल इज पम्प्ड इनटू, ठीक है। राइट वेंट्रिकल्स से पम्प्ड कहाँ होता है हम लोग का, किसके थ्रू होता है, तो होता है हम लोग का पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसीय धमनी से होता है। पल्मोनरी आर्टरी ही है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है, कहाँ से, ये हार्ट से लंग्स की तरफ जा रहा है, हार्ट्स टू लंग्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो में कौन से ब्लड सेल, जितने भी ब्लड सेल्स हैं वो रेड बोन मैरो में होते हैं, एक लाल अस्थि मज्जा में बनते हैं। विच प्रोटीन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा होता है, एल्बुमिन नहीं, ग्लोब्यूलिन नहीं, फाइब्रोनोजेंस, ठीक है। हीमोग्लोबिन किस लिए, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ग्लोब्यूलिन इम्यूनिटी के लिए, एल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए, ऑस्मोटिक बैलेंस। विच चैम्बर पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू होल बॉडी, किससे जाता है वो, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है, ठीक है। विच ब्लड सेल्स हैव नो न्यूक्लियस इन मैमल्स, तो किसमें न्यूक्लियस नहीं रहता है, आरबीसी में नहीं रहता है दोस्तों। विच वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स, कौन सा, हेपेटिक वेन, रीनल वेन, पल्मोनरी वेन या जेगुअर वेन, तो पल्मोनरी वेन ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, बाकी जितने भी वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। ब्लड विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर उसको हम लोग बोलते हैं सीरम। विच ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड एट लोएस्ट प्रेशर, सबसे कम रक्तचाप किस रक्त वाहिका में होता है, तो सबसे कम हम लोग का होता है वेंस में होता है दोस्तों, शिरा में। विच ब्लड सेल्स आर कॉल्ड सोल्जर ऑफ बॉडी, किसको शरीर के सैनिक किसको कहेंगे, जो डिफेंस प्रोवाइड कराएगा, इन्फेक्शन से हमको बचाएगा, तो वो वाइट ब्लड सेल्स करवाता है। नाइबियो ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कवर्ड बाय, ठीक है, कार्ल लैंड स्टीनर्स ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। विच ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से
कौन लेके जाता है? तो वो लेके जाता है आर्टरी लेके जाता है। विच चैम्बर रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आता है हम लोग का? राइट एट्रियम। ठीक है, राइट एट्रियम में जाता है सबसे पहले। विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा यूज होता है? विटामिन के। द हार्ट इज इनक्लोज इन डबल लेयर मेम्ब्रेन। उस डबल लेयर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम बोलते हैं। द्वितीय झिल्ली से घिरा होता है हार्ट, वो पेरिकार्डियम कहलाता है। विच वो फर्स्ट डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन? ह्यूमन में ब्लड सर्कुलेशन किसने बताया था? विलियम हार्वे ने बताया था। थैंक यू सो मच दोस्तों, यही था हम लोग का टॉप 50 IQ MCQs जो यूनिट 1 के हम लोग का जूलॉजी का। नेक्स्ट क्लास भी आज ही डलने वाला है। सो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप फिजिक्स के जो इम्पोर्टेंट MCQ देखना चाहते हैं CG व्यापम के लिए, ठीक है, या फिर CGPSC का जो बेसिक लेवल का साइंस रहता है उसके लिए भी ये यूज़फुल है। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।